कैसे हो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे, कैसे आप स्टार्ट से एंड तक पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करोगे और कैसे आप विदाउट एनी नोटिस और रिजेक्शन कैसे आप अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मेरे ऐसे पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए जिससे आप जीएसटी ऑफिसर के रिजेक्शन नोटिस से बच सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी अपन जो देखने वाले वो सोल प्रोप्राइटर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर आपको पैन कार्ड, हर एक एंटिटी में आपको पैन कार्ड होना कंपलसरी है। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो आधार कार्ड सोल प्रोप्राइटर का, और वही अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ और प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस, बिजनेस एड्रेस में आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हो। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या इशू है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप एज अ सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर होने वाले हो, तो आपके पास एज अ बिजनेस प्रूफ के लिए आपको उद्यम लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। ये मैं आप पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पर जीएसटी ऑफिसर जो है वो रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उनके पास प्रूफ ऑफ बिजनेस नहीं होता। तो उसके बाद वही अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको प्रूफ ऑफ बिजनेस और सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, पार्टनरशिप डीड और एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एलएलपी है तो एलएलपी एग्रीमेंट और पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आप यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी लगेगा और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी लगेगा। उसके बाद पैन एंड कार्ड ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर आप वैसे आप नीचे भी दे सकते हो कि यहाँ पर मैंने अदर एंटिटीज का भी बताया। अदर एंटिटीज मतलब जो भी ट्रस्ट है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर सोसाइटीज, तो आपको ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अभी देखो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और यहाँ पर टाइप करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप करने के बाद जो आपको पहला ही वेबसाइट आएगा न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके, उसको आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से आगे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब आपको स्टार्टिंग से देखना है, यहाँ पर जो दिया है आई एम आपको यहाँ पर टैक्स पेयर करके सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं महाराष्ट्र से कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका एप्लीकेबल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर मेरा जो एप्लीकेबल है ठाणे। तो यहाँ पर आपको लीगल नेम ऑफ द बिजनेस दिखाना है जो पैन पे। अब यहाँ पर समझो, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में अगर सोल प्रोप्राइटर है तो आपको खुद का जो पैन कार्ड आप सोल एज अ सोल प्रोप्राइटर जो सबमिट करने वाले हो उसका नाम डालना है। मतलब समझो, सोल प्रोप्राइटर में आपका खुद का पैन कार्ड नहीं होगा, है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपका जो पर्सनल पैन कार्ड है, जो सोल प्रोप्राइटर का पैन कार्ड है वो आपको डालना है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऐसे कुछ, तो ABC। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है। जो भी आपको ऊपर आपने नाम डाला है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर जो भी होगा वो यहाँ पर आपको डालना है, पैन कार्ड। उसके बाद आपको ईमेल डालना है, जो भी आप उस ईमेल पे आपको सारे के सारे जीएसटी नोटिसेस आ जाएंगे, मतलब जीएसटी के जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होंगे वो आपको उस ईमेल पे आ जाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद कैप्चा डाल के आपको प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर कुछ लोगों को इशू आ रहा है कि यहाँ पर एरर आता है कि आपका पैन कार्ड जो है वो नेम मैच नहीं कर रहा है उनके सीबीडीटी पोर्टल के साथ। तो ऐसे लोगों को जिनको इशू आ रहा है वो क्या करेंगे, अपने सीबीडीटी पोर्टल पे जाएंगे और वेरीफाई करेंगे अगर वो नेम सेम टू सेम आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि ये क्या करता है उधर से फेच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद जब आप ओटीपी डालोगे तो उसके बाद आपको आएगा टीआरएन का आपको नंबर आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको टीआरएन जब आ जाएगा सेम पेज पे, यही पेज पे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेम्पररी रेफरेंस नंबर करके लिखा दिया है। तो यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको टीआरएन डालना है। आप एक बार यहाँ पर टीआरएन डाल दिया तो आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है और आप उसके बाद प्रोसीड करना है। अभी इसके आगे का प्रोसेस जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जब आप टीआरएन डालोगे उसके बाद आपको ऐसे कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इसके आगे जो आपका है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल्स में क्या डालना है, आपको जो भी बिजनेस के रिलेटेड डिटेल्स है वो डालना है। यहाँ पर आपको नेम सिलेक्ट कर देना है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, यही जो सेक्शन है जहाँ से आप 2 घंटे में या फिर मैक्सिमम 3 घंटे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल रहा है। रूल 14A क्या है, ऐसे बिजनेस जिनका आईटीसी जो है मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 2.5 लाख से कम होगा। मतलब ऐसे कोई भी बिजनेस है, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस का आईटीसी जो है वो बहुत सारा है तो आप यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना होगा। वही अगर आप लेस देन 2.5 लाख है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसी की वजह से लोगों को 2 घंटे में या फिर 3 घंटे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको
यस कर देना। आपके जो भी बिजनेसेस है, जो भी परचेस है, जो आप परचेस करते हो उसका एक डेटा देख लेना ऊपर ऊपर से, कि आपका अगर 2.5 लाख से कम आ रहा है इनपुट टैक्स रेट, तो आप यहाँ पर यस डाल सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो नो डालना। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। अभी यहाँ पर आपको बहुत सारे रीजन होंगे कि आप अगर वॉलंटरी बेसिस पे कर रहे हो, या फिर आप अगर आपका जो लिमिट है वो एक्सीड हो गया है। सर्विसेज के लिए 20 लाख लिमिट है और गुड्स के लिए 40 लाख लिमिट है। अगर आपका 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो गया है तो आपको यहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यहाँ पर मैं वॉलंटरी बेसिस पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने रीजन यहाँ पर वॉलंटरी बेसिस ही रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अभी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वही डालना जो आपके उद्यम पे है या फिर पैन पे है। अगर आपके दोनों भी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर अलग हो तो ऑफिसर डेफिनेटली रिजेक्ट करने वाला है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की वजह से ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि उनको जरा सा धन मन चाहिए होता है, इसलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं, मगर कुछ भी सिली रीजन निकाल कर रिजेक्ट कर देते। तो अपना काम है, अपन पूरा इंफॉर्मेशन देंगे और अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटिंग एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अगर इंडिकेटिंग एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर डालना है कि उद्यम वाला जो मैंने बोला था। अभी सोल प्रोप्राइटर है तो आपको उद्यम डाल देना है। अगर कंपनीज एक्ट है तो आपको कंपनीज एक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होगा उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अगर आप एज अ सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर कर रहे हो आप तो आपको यहाँ पर उद्यम डाल देना है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हो तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट डालना है। और एज अगर ट्रस्ट वगैरह कर रहे हो तो ट्रस्ट का ट्रेल एटीजी और सारे डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। अभी ये आपका फर्स्ट पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। अभी सेकंड पेज पे सारे के सारे जो भी कंपनी की कंसर्न पर्सन हो गए, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर्स का डिटेल्स, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स की डिटेल्स, और कंपनी है तो डायरेक्टर्स के डिटेल्स आपको यहाँ पर डालने होंगे। एक एक करके सारे डिटेल्स डाल लेना। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ, ये जो मैप है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे होता है कि जीएसटी के ऑफिसर के जो भी बंदे लोग हैं वो आपको आ जाते हैं आपके घर में, आपका जो बिजनेस जो है वो वेरीफाई करने के लिए, मतलब जो भी आपका लोकेशन है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, वो वेरीफाई करने के लिए वहां पर आ जाएंगे। इसलिए इसको भी आप कंपलसरी अच्छे से डालना, क्योंकि अगर इसमें भी कोई चेंजेस हो गए तो फिर ऑफिसर रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर का फोटो डालना है, और अगर डायरेक्ट कंपनी है तो डायरेक्टर्स जो भी कंसर्न पर्सन है उसके उनको आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो डालने होगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। थर्ड पेज पे आने के बाद क्या होगा कि आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी पूछेंगे। मगर तब ऐसे क्या होता है कि अगर समझो अंबानी का बिजनेस हो तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि अंबानी हर बार आता है अपनी डीएससी लगाता है और फाइल कर देता है जीएसटी रिटर्न, ऐसे नहीं होता। तो आपको अंबानी क्या करेगा, एक ऑथोराइज सिग्नेटरी असाइन करेगा। आपके बिजनेस का अगर कोई भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालना होगा। अभी मैं सोल प्रोप्राइटर का कर रहा हूँ तो इसमें कोई भी ऑथोराइज सिग्नेटरी नहीं है, इसमें वही इंफॉर्मेशन जाएंगे जो डायरेक्टर के होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेम इंफॉर्मेशन में डालूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे इंफॉर्मेशन में चेंजेस नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। अभी फोर्थ पेज पे आने के बाद सेम होता है। अगर आपका कोई भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब अगर समझो यहाँ पर क्या होता है कि कभी क्या होता है, अगर जीएसटी के नोटिस आ जाते हैं तो जो भी बिजनेसेस है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये जो नोटिस जो असाइन कर देते हैं। तो अभी ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का इंफॉर्मेशन ऐड करते हो। मैं पर्सनली बोलूंगा कि ये हमेशा ब्लैंक ही रखो। उसके बाद फिफ्थ पेज जो आता है वो आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अभी आपको यहाँ पर वही डालना है जहां से आप बिजनेस करते हो। अभी सोल प्रोप्राइटर में क्या होगा कि कुछ लोग घर से बिजनेस करते होंगे तो आप यहाँ पर घर का बिजनेस भी डाल सकते हो, मगर याद रखना कि आपको यहाँ पर बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है। अभी आप सोल प्रोप्राइटर हो, आपका दुकान है किसी जगह पे, तो आपको क्या करना है, उस दुकान का एड्रेस डालना है, मगर उस दुकान के एड्रेस पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नाम भी होना चाहिए। अभी देखो लास्ट में आपको ये पूछेगा कि नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, मतलब जो भी आप जहाँ से भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका नेचर क्या है, मतलब आप वो खुद का है, लीज्ड है, रेंटेड। अगर रेंटेड है तो आपको कंपलसरी एनओसी लगेगा स्टैम्प पेपर पे। रेंटेड पे आप कोई भी ऐसे ही साइन करके नहीं दे सकते, आपको स्टैम्प पेपर पे एनओसी लगेगा कि अगर सामने वाला बंदा आप उस रेंटेड जगह पे बिजनेस करने के लिए आपको एनओसी दे रहा है, ऐसे करके लिखना होगा। उसके बाद अगर ओन्ड है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लाना और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, कोई भी दो एज अ प्रूफ डाल सकते हो। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट भी डाल सकते हो या फिर ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हो। ओनरशिप डॉक्यूमेंट में आप क्या डालोगे, इंडेक्स टू डालोगे कोई भी प्रॉपर्टी का। अगर आपके पास इंडेक्स टू नहीं है तो आप यहाँ पर म्युनिसिपल खाता रिसिप्ट भी डाल सकते हो, मतलब जो आप टैक्स पे करते हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, उसका जो भी रिसिप्ट होता है वो भी डाल सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपलसरी डालना। उसके बाद आता है यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आपका सिलेक्ट करना, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सर्विसेज है तो आपको सर्विसेज सिलेक्ट करना है। मतलब आप ट्रेडिंग टाइप करते हो, रिटेल बिजनेस, तो आप यहाँ पर रिटेल बिजनेस करके सिलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद 7 कंटिन्यू कर देना। अभी 6 पेज पे आपको वही डालना है जहाँ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। अगर ऐसा भी हो सकता है एक जो है प्रिंसिपल बिजनेस एड्रेस होगा और जहाँ पर आपके अलग अलग ब्रांच भी हो सकते हैं जहाँ पर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करते हो, वो भी आपको कंपलसरी डालना है क्योंकि ये कोर फील्ड में आता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कोर फील्ड में आता है, तो आपको ये कंपलसरी करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको HSN डालना है। अभी आपको इस पेज पे डालने के लिए आपको HSN जो है वो फाइंड करने होंगे, किस बिजनेस में आप ट्रेडिंग करते हो या फिर कौन सा बिजनेस है आपका, उसके रिलेटेड जो HSN हो आपको जीएसटी पोर्टल से मिल जाएंगे। वो HSN फाइंड करने और यहाँ पर आपको डालने हैं। आपको कोई भी टॉप 5 HSN डालने हैं। अगर आप गुड्स में ट्रेडिंग करते हो तो गुड्स वाले यहाँ पर डालना होगा, और सर्विस में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको सर्विस में डालना होगा HSN। उसके बाद आता है कि लास्ट पे जो आता है कि आधार ऑथेंटिकेशन का। अगर आपको आधार ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। यहाँ पर उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद आपको एक आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक आएगा ईमेल पे, उस पे जाके आपको आधार ऑथेंटिकेट कर देना है, और उसके बाद जो है वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देना है, क्योंकि लास्ट पेज पे आपको वेरिफिकेशन साइन करके OTP डालना है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टाइम क्या होगा, जिनके पहले से जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया उनको आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि उनको अभी को डायरेक्ट विजिट शेड्यूल का ऑप्शन दिखाएगा, जहाँ पर आपको जीएसटी ऑफिस में जाना है और आपको वहां जाके आपको बायोमेट्रिक करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।